मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव अभी मेरी जुलाई 2022 की हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और हिसार की यात्रा बहुत से अनुभवों से गुजरी और उस सब की जो अगर मैं कहूँ कि जिस्ट ये है कि ज़िंदगी को कभी ठहरने नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ज़िंदगी अगर ठहर गई तो जीवन ख़त्म हो जाता है। मैंने देखा कि जो हमारे रिटायर्ड सिटीजन्स थे वो किस तरीके से अपनी क्वालिटी लाइफ लीड कर रहे हैं और बहुत से लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा भी हो चुका है, लेकिन वो फिर भी हंसी खुशी से अपनी जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। कई ऐसे लोगों के बारे में पता लगा जिनके दो बच्चे स्वर्गवासी हो गए, किसी की बहू नहीं रही, किसी की बेटे के हस्बैंड की डेथ हो गई। ऐसे बहुत से उदाहरण और दुख आया, लेकिन अंत में उस दुख को झेलते हुए अपनी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाया और जिसके साथ बुरा हुआ उसकी ज़िंदगी को भी ऊपर उठाया। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव था। और जो हमारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन जो हमारे साथ रिटायर हुए या मेरे से कई साल पहले रिटायर हो गए थे या मेरे बाद रिटायर हुए, वो सब अपनी दिनचर्या में ठहराव नहीं लेने देते। अर्ली मॉर्निंग अपने सब घूमने जाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और कोई किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है, कोई किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है, तो एक अच्छी लाइफ आगे बढ़ रही है, एक क्वालिटी लाइफ जीने की सभी कोशिश कर रहे हैं। वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और उसके कुछ पल मैं रिकॉर्ड कर पाया हूँ जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हालांकि एक जो सीनियर सिटीजन्स का प्रोग्राम था उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया किसी कारण से, और दूसरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है, लेकिन वो इस वीडियो से अटैच नहीं हो सकती। तो जो भी है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और मेरी कामना यही है कि हमारे सभी सीनियर सिटीजन भाई खुश रहें और क्वालिटी लाइफ जीने की कोशिश करें। हो गए तो मैं कहता हूँ कि बुढ़ापा फिर आने का नाम नहीं लेगा। तो मेरी शुभकामनाएं सब भाइयों के साथ में है। उसने बोला अभी तो जीती है। बैठी है तो क्या बरबरा रही हो। ये डॉक्टर राणा का घर है। मैं 12 जुलाई 2022 को यहाँ आया था। डॉक्टर राणा मेरे सीनियर साथी रहे हैं। मैं उन्हीं के घर पर सेक्टर 15 में हिसार में रुका हुआ हूँ और सुबह सुबह हम लोग घूमने जाते हैं और घूमते समय मैंने देखा कि यहाँ पार्क वगैरह बहुत ही साफ़ सुथरे हैं और पार्कों के आसपास भी बहुत साफ़ सुथराई है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो सीनियर सिटीजन क्लब है वो बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रहा है इस सब मामले में, और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हुडा से बहुत सीधा संपर्क रखते हैं। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, उनके डॉक्टर्स से बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी रखते हैं। तो हेल्थ की भी उनको चिंता रहती है सीनियर सिटीजन की, और साफ़ सुथराई रखने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी खूब हेल्प लेते हैं। इसके साथ साथ अवेयरनेस उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिएट की है सबके बीच में कि लोग खुद ही कोई गंदगी इधर उधर नहीं फेंकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये जो सीनियर सिटीजन क्लब हिसार में है, इसमें अधिकांश लोग हमारी यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड लोग हैं, जो मेरे से सीनियर भी हैं, मेरे से जूनियर भी हैं और मेरे समकक्ष भी हैं। तो सभी इस काम में रहते हैं और मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की है और कईयों से अभी मैं 2 दिन हूँ मेरी मुलाकात होगी और उनसे ये जानने का मौका मिलेगा कि कैसे वो रिटायर्ड लाइफ में बहुत अच्छी तरह से खुशी खुशी रह रहे हैं, दूसरों को खुश रख रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी हेल्थ अच्छी रख रहे हैं
और समाज के लिए वो क्या क्या कंट्रीब्यूट कैसे कैसे कर रहे हैं। तो ये नो बता गई है किसी का घर खाना लेट पड़ा वो भी डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि दीदी को समझा दो। खाना नहीं मिला। मैं बंगरवा कल आए नहीं आप। सुबह सुबह शाम गुजारा जो एडवोकेट है ये आ गया। डांस साहब नहीं आए। मैं तो अभी आप पूछ सकते हैं कहाँ कौन बिजी हूँ क्या बात हो गई। मेरे घर के सामने कोई कूड़ा डाल दिया। डांस साहब को बुला के ले गया। ये तो नहीं था। बोल के घर आप देख लो। आप अपने कैमरे देखो नहीं आप अपने में देखो अपना नहीं देखना। फिर उस भाई साहब ने क्या किया वहाँ से कूड़ा इकट्ठा करके पार्क में डाल कोने में डाल दिया। कोने में हमने देखो यहाँ भी ऐसे लोग। और वो वकील है वकील है। ये बंद हो गया बीच में। नहीं अपने आप ही हो गया। अब डॉक्टर आना हंसाने के लिए यहाँ हैं और डॉक्टर डांग और सभी साथी मिलके जो सफाई की तरफ पेंशन की प्रॉब्लम ये दूर कर। अच्छा डॉक्टर टोडेजा अब ये डॉक्टर टोडेजा है ये पेंशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। और लोग देखते हैं कि बैंक वालों को इतना अच्छा काम है ईमेल करो। हाँ ये बहुत बढ़िया है। फॉर्म 16 वैसे बैंक का जो है ना मतलब एक तो 2 बंदे लगा दे रहा हूँ घर के यहाँ। और जो आशीष अग्रवाल है वो खुद बॉल पेन लेता है बहुत इंटरेस्ट लेता है। अब उस दिन वो किसी विदाउट केस हुआ तो ही सॉल्व इन 2 मिनट्स। तो उसी टाइम गए तो वो उन्होंने नंबर बता दिया था अपना कार्ड नंबर बता दिया था। मेरा कार्ड तो एक्टिवेट ही नहीं था। मैं गया था वो तो बच गया तो मेरा कार्ड एक्टिवेट हुआ ही नहीं। मैं कहीं पर क्यों भागे वहाँ पे जाना। बहुत अच्छा सबका मैं चलो बचाव हो गया। अब देखिए आप लोगों के बीच में आके हमने कई चीजें सीखी। एक तो ये है कि हंसते रहो हेल्थ मतलब सबसे जरूर देखो हम जो बर्थडे ग्रीटिंग देते हैं ना गॉड ब्लेस यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा और जो आप प्रॉस्पेरस तो सारे ही हैं वो यूज नहीं कहने की। एक फोटो आपके लिए बैठ जाओ ना आपका पता लगे आप आए थे। पार्क में ये बैठे हैं। हमारा जो है मोटो यही है। तो ये जो है डॉक्टर श्रीवास्तव काफी यहाँ हमारे जो है ना हमारे सिस्टम से काफी सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिस्टम फरीदाबाद में लागू किया। हाँ यस यस। वैसे देखो खुश रहने का एक तरीका और भी हो सकता है। अब जैसे कई बार जिक्र होता है कि हमारा एरियर की कोई प्रॉब्लम है तो हमें ये भी लगता है कि ये मिलने में बहुत टाइम लगेगा तो हमने तो उसको आया मान लिया। क्योंकि अपना माइंड सेट ही करना बाकी अकाउंट में आपका पैसा जो है ना 20 लाख है 21 लाख कुछ 22 लाख कुछ नहीं फर्क पड़ता। चलो बहुत बढ़िया बीके सिंह से भी ले लो 2-4 शब्द। ये बढ़िया बात बताते हैं। मेरा तो पर्सनली यही कहना है श्रीवास्तव जी कि जो भी हम लोग सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए 2 चीज एकदम जरूरी है जनाब। अब वो ग्रुप और ऐसा ग्रुप रहे जो लोग हंसे हंसावे सवेरे शाम। ये निश्चित रूप में हम लोग के लाइफ को जो है ना एक लॉन्गिविटी देगा। और ये चीज ये लोग लक्की है ना हरियाणा में जो लोग बचे हैं हम चूंकि बिहार से हैं हम दिल्ली भी जाते हैं वहाँ देखते हैं। एटलीस्ट मैं लोगों को कहता हूँ मैं जाता हूँ तो सबको फोन करके और 10 का ग्रुप बना लेता हूँ। तो लोग कहते हैं कि बीके सिंह जब तुम आते हो तब तो यहाँ पूरा महफिल जम जाती है अदर दिल्ली से जाते हो महफिल खत्म हो जाती है। तो ये महफिल बहुत जरूरी है सीनियर सिटीजन लोगों के लिए। नहीं हमारे क्लब में भी अब यहाँ मतलब छोटी छोटी बातों में हंसी निकाल लेते हैं। कल हम बस से जब चले वहाँ से
तो वो ड्राइवर जो है कभी मदीना में चला जाए, कभी महम में अंदर चला जाए, तो पीछे बैठे मैंने कहा कि किसी का फोन आया, तो मैंने कहा अभी तो ड्राइवर साहब जो हैं मक्का मदीना घुमा रहे हैं। तो ड्राइवर ने सुन लिया, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के देखा, भाई घुमाने में मन में भी कोई मजा ना आवे। लेकिन हमारी तो वो अब वो शब्द उसने जो यूज की है वो हम नहीं बता सकते। तो ऐसी सारे तो लट दे रहा अब हमारे सीनियर क्लब के भी 115 मेंबर बन गए। अच्छा, तो वो हम फ्राइडे को मिलते हैं, वहाँ भी अच्छा प्रोग्राम। आज अगर टाइम हो तो थोड़ी देर को ले आना राणा जिनको। अब हम कोशिश करेंगे भी बैंक जाके कागज ला के ना, आज इनकम टैक्स का करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स का भले आफ्टरनून कर लें, और हम इतने तक आगे 11 बजे तक तो इनको लेके आए। इनको करा के मैंने बताया था क्लब में आओ कि भाई 11 से क्लब में आप जिस वेबिनार क्लब के वेबिनार से जुड़े रहे 2 साल लगातार कोरोना में, उस क्लब को देखिए। मैं इनको लेके आऊंगा। हाँ लेके आइए। हमारी तो वैसे आज जो है ना हमारी महफिल की जो है ना इम्पोर्टेंस डॉक्टर श्रीवास्तव ने कई गुना बढ़ा दी। थैंक यू। नहीं, एक अच्छी चीज को अप्रिशिएट कोई करे तो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो एफर्ट्स की है तो दूसरा भी अप्रिशिएट। मतलब ये लगा कि देखो एक पब्लिक प्लेस इतना साफ सुथरा पड़ा हुआ है। अभी तो कुछ वैसे सर जो है ना आज से पहले हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि हमारा इतना साफ सुथरा है। कोरोना के टाइम डॉक्टर साहब हमने कि सारे गेट बंद कर दिए, खुला रखा, तो अब कुत्ते बिल्ली गाय और सब बंद होगी। तो वहाँ के एक और सेक्टर के आए और कमिश्नर साहब कहते आपका ये सेक्टर साफ क्यों है? तो उन्होंने बताया गेट बंद है सारे एक्सेप्ट एक, उसमें जो ये गंद है ना, कोई गोबर गिरा पड़ा है, कुत्ते की लैट्रिन पड़ी है, वो चीजें खत्म हो गई। उसका तो बहुत स्वाभाविक। अच्छा, इससे डांग साहब को रोज एक धमकी मिल जाती थी, हाँ। या तो गेट खुलवा नहीं तो हम ताले तोड़ देंगे। खासकर वकील लोग, एक यहाँ बैठा बोला मैं पिस्टल से तोड़ दूंगा। भाई यह रिकॉर्ड मत कर रहे इससे बढ़ करके आपका दुनिया के दौलत जितना आपने कमाया कहीं नहीं। अगर फ्रेंड सर्कल ऐसा मिले जो कि इस उम्र में जो 10 साल ग्रुप नहीं है। आज 15 जुलाई की शाम है और पानी काफ़ी बरस रहा था, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि डॉक्टर शर्मा से मिलके जाएंगे। और डॉक्टर राणा जो हमारे दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, बीच में डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शिवचरण शर्मा जी बैठे हुए हैं जो 82 इयर्स के हो चुके हैं। तो उनको यहाँ बुलाया फैकल्टी क्लब में, और डॉक्टर राणा ने काफ़ी कोशिश की, बरसते पानी में हम लोग आए। और अब हम डॉक्टर शर्मा के कुछ विचार सुनेंगे। और हम लोग जब तक हीट सेक्शन में एक्टिव सर्विस में रहे तब भी शर्मा जी किसी को स्ट्रेस में नहीं रहना देते थे, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कैसे अपना समय निकाला है, घुटने भी बदल गए हैं, सब कुछ है। भाई रिटायर हुए करीब 22 साल हो गए हैं, तो मैं समझ रहा था कि रिटायरमेंट का पीरियड बड़ा मुश्किल से बीतता होगा, मगर ये दोस्तों की वजह से ही मिलजुल के हंस के यहाँ क्लब में बैठे कई घंटे तो इसको आसान करने में हमने काफ़ी मदद की। सलाह तो ये है कि खुश रहो, जैसी भी हालत है उसमें सेटिस्फाइड रहो, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई ये तो परेशान हो रहा है, हर कुछ ये कह रहा है वो कह रहा है। नहीं, आप जो कह रहे हो आपकी मदद आप ही करोगे सबसे पहले, इसलिए अपने आप को मजबूत करोगे तो काम चलेगा, नहीं तो दूसरे की मदद से कोई काम नहीं चलेगा। तो डॉक्टर साहब तो अच्छा खाना पीना रखोगे, अच्छे घूमने फिरोगे, हंस कर रहोगे, परिवार से मिलकर चलोगे, दोस्तों से मिलकर चलोगे, तो मैं कहता हूँ कि बुढ़ापा फिर आने का नाम नहीं लेगा। तो मेरी शुभकामनाएं सब भाइयों के साथ में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है आज कितना बाजुए का इल्म है,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुम्हें आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुम्हें आसमां। अब हमें से अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खैर ये होते होते अरे वाह, आपने तो आज भी बहुत अच्छा सुनाया। तो बड़े बड़े वो हुई भाई, और वहाँ से हुआ अगले दिन, बस अगले दिन वाला आगे नहीं सुना होगा। मैं इस समय डॉक्टर GS सारन, जो कि प्लांट पैथोलॉजी के प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी में, HAU में, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्लांट पैथोलॉजी में, और अब उनकी उम्र लगभग 80 से ऊपर हो गई होगी। और पार्क में बैठे हुए, जो भजन लाल जी की कोठी के सामने पार्क है, उसमें बैठे हुए सुबह सुबह मिले, बड़ी खुशी हुई। और बहुत ही नेक दिल ये आदमी हैं। और डॉक्टर राणा साथ में बैठे हैं, जो कि HOD प्लांट ब्रीडिंग रहे और बीट ब्रीडर रहे, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। तो मैं उनके मुंह से 2 शब्द सुनना चाहता हूँ। हाँ, मेरा तो ये कहना है कि इस उम्र में हमें सारा अपने लिए अच्छा, अपने परिवार के लिए अच्छा, अपने देश के लिए अच्छा, सबके बारे में अच्छा सोचो। ये मत सोचो कि आपके कौन बुराई कर रहा है और कौन आपकी अच्छाई कर रहा है। अगर आप अच्छे हो तो दुनिया सारी अच्छी है। और इसी तरह से आप परिवार के बारे में भी कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं कि परिवार में बच्चे हैं और हैं, वो प्रॉपर्टी डिवीज़न का और कोई समस्या आती है। मगर इसमें यही सोचो कि आपके पास जो है, जिंदे हो तो भी उनका है, आपके जाने के बाद भी उनका है। इसलिए उनको प्यार से समझा के और परिवार को खुश रखने की कोशिश करें। मेरी तो यही कहना है। इस संसार में खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितना आप खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचेगा, उतना ही आपका खुद का भला होगा। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर GS सारन, एक्स प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी। और डॉक्टर राणा, आप कुछ कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने जो भी काम किया अपने समय में, यूनिवर्सिटी में किया, कंट्रीब्यूशन किया, समाज देश के लिए, किसानों के लिए काम किया। अब हम क्योंकि सीनियर सिटीजन हो गए, रिटायर हो गए, तो हमें अपने साथियों के साथ बैठ के हंस बोलना चाहिए, सुबह शाम घूमना चाहिए, ताकि उनके दुख सुख में हम काम आएँ। और घर का काम भी हम देख ही रहे हैं, लेकिन अपने लिए ज़रूर समय निकालें और सुबह शाम सैर पर निकलें और योगा एक्सरसाइज भी करें, पार्कों में हंसें बोलें। सबसे हमारा जो अब कीमती समय है वो अपने साथियों के साथ होना चाहिए। और जिसके साथी अच्छे होते हैं वो मन से तन से स्वस्थ रहते हैं, हंसते बोलते हैं, और उनकी उम्र भी बढ़ती है। बहुत अच्छा है डॉक्टर राणा, आपने बहुत अच्छा कहा है। और ये बातें जो हैं, जो सीनियर लोग होते हैं उन्हीं के मुंह से निकलती है, जिनका अनुभव होता है पूरी जिंदगी का। और मैंने इनके साथ काम किया है, डॉक्टर सारन साहब के साथ भी और डॉक्टर राणा के साथ भी। तो मुझे पता है कि इन्होंने पूरी लाइफ में किस किस तरह के अनुभव किए हैं, और आज वो अनुभव की जिस्ट आपको बता रहे हैं। तो मैं उसी पार्क में बैठा हूँ जहाँ पर सिटीजन्स सुबह सुबह इकट्ठे होते हैं, और ये बहुत बड़ा पार्क है। और लोग हंसी में यही कहते हैं सीनियर सिटीजन पार्क है। ये पार्क देखिए आप, इधर इधर चौधरी भजन लाल जी की कोठी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और इधर कोठी है जो बहुत दिनों तक प्रदेश के गृह मंत्री रहे। क्या नाम था डॉक्टर साहब? डॉक्टर संपत सिंह, चौधरी संपत सिंह। तो ये, लेकिन सीनियर सिटीजन पार्क में काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर सारन से मिलके। बहुत दिन से इच्छा थी, इनको फेसबुक पर तो देखते रहते थे, लेकिन आज फेस टू फेस हो गए। और क्योंकि सुबह घूमने निकलते हैं तो अच्छे अच्छे लोग सुबह सुबह मिल ही जाते हैं।
डॉक्टर श्रीवास्तव, आप भी अपने अनुभव के बारे कुछ बातें कहो। डॉक्टर साहब, मैं तो रिटायर होने के बाद ऐसी जगह पहुंच गया जहां यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए कोई भी नहीं है आसपास। तो मुझे नई सर्कल बनानी पड़ी और कुछ लोग उसमें जुड़े हैं, लेकिन रेगुलर कहीं भी हम लोग इकट्ठे होने की ऐसी जगह नहीं बनी जहाँ हों, क्योंकि हम लोगों का जुड़ाव जो है वो अचानक ही हुआ है। लेकिन मैंने एक काम ऐसा करना शुरू किया जिससे मुझे बड़ी हैप्पीनेस अंदर से मिलती है। अचानक ही कुछ गरीब लोग हमारे संपर्क में आए, उन गरीबों को मैंने बैंक से लिंक कराया और फिर उनको जो बैंक में जो पैसे वो इधर उधर जमा करते थे दुकानों पे, उनका मारा जाता था पैसा। तो मुझे वो देख के बड़ा दुख हुआ, और ख़ासकर एक धोबी था, वो बहुत मेहनत करता था। उस पैसे को वो किसी दुकानदार के जमा करता था, 10,000 हो जाते तो दुकानदार कहता 8,000 रह गए, फिर वो कहता सामान भी हमारे यहाँ से लो। कहने का मतलब ये है कि वो उसको एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा था। मैंने जब उसको बैंक पहुँचाया तो आज उस बैंक में उसके खाते खुलवाए और सब कुछ मैंने ही किया, और इस तरह के करीब 50 लोगों के साथ मैंने किया। तो उस धोबे के पास आज 3 लोग हैं, वो तीनों की अलग अलग पासबुक है और सबके पास 1.5 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो इस तरह के लोग जिनकी हेल्प हो गई है, वो इतने मेरे से अब खुश हैं, कहीं मिलते हैं तो पैर भी छूते हैं। हालांकि मैं उनसे कहता हूँ पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं आपने अगर बैंक नहीं दिखाई होती तो मैं बैंक में घुसने की मेरी कभी हिम्मत नहीं थी। तो ऐसे गरीबों की सहायता करके मुझे अंदर से बड़ी खुशी होती है। हालांकि मैं बहुत लिखता भी रहता हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने जो बहुत ही उच्च कोट की हैं उनके वीडियो बना के डाले ताकि पब्लिक को पता लगे। उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, डॉक्टर पड़ौदा की रिपोर्ट है, और इस तरह की कई रिपोर्ट्स मैंने डाली हैं। तो लोगों ने बड़े अप्रिसिएशन किए कि भाई अंग्रेजी में लिखी हुई रिपोर्ट हमें तो कभी हम पढ़ ही नहीं सकते थे। आज उन लोगों को सब कुछ पता है कि भाई क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। हमारे इस विजिट में मुझे यूनिवर्सिटी जाने का भी मौका मिला, और यूनिवर्सिटी में जब मैं गया तो मुझे एक इनविटेशन मिला। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में काम कर रहे होते हैं, उनके साथ कुछ डिस्कस करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की गई। और वो जिस बात पर डिस्कशन होना था वो थी डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट इशू है स्वामीनाथन रिपोर्ट। स्वामीनाथन रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इसकी वजह से पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या, वो किसी को पता नहीं। सिवाय एमएसपी की बात करने के अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट में और क्या लिखा हुआ है वो मेरे ख्याल से किसी को, मतलब मैं 100% को नहीं कहता, लेकिन 90% को नहीं कहता। जब किसान आंदोलन हो रहा था तो मुझे बताइए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या क्या है। तो सिवाय 2-3 बातों के चौथी बात को बता नहीं पाता, और रिपोर्ट बहुत बड़ी है। मैंने उसी रिपोर्ट की एक डॉक्टर RS पड़ौदा कमेटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट दी 2006 में, और इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 2003 से 2006 के बीच में वो रिपोर्ट बनी। देखो, मैंने तो डॉक्टर दलाल के साथ काम करने का बहुत मौका मिला। डायरेक्टरेट में रहे, फिर किसान आयोग में भी रहे। इनके अंदर एक चीज हमने देखी, चाहे कितना ही प्रेशर आ जाए काम का, ये बिल्कुल शांत, बहुत लाइटली लेके और वो हल करके निकलते हैं। और मजे की बात ये थी कि ये डायरेक्टर थे ह्यूमन रिसोर्स के। अगर मान लो हम में से किसी ने कहा जी आज हमसे नहीं हो सकता, बोले ला मैं कहा तो बड़ा बहुत अच्छा टाइम इनके साथ का। तो हरियाणा में जैसे जैसे बूढ़ा आदमी होता है वैसे वैसे बूढ़ा रंगीला हुआ। कोई ना दी। तो ड्राइवर ने देखा खड़ी है तो बोला बोनेट पर बैठा ली, जैसे बता रहे। थोड़ी देर बाद एक जवान सी औरत चढ़ी तो 2-3 खड़े होंगे, बोला वह कहे आ जाओ, और वाह मतलब बोली नहीं सोके ठीक है। बोली बैठ जाना, फिर बोनेट पर बैठना।
थोड़ी देर बाद फिर बोनट नमस्कार। बनियानी कहती कि गुप्ता जी बच्चे को पेशाब करा दियो, तो बेचारे नरम स्वभाव होते, उठ कर पेशाब करा। गुप्ता जी बच्चे को पानी पिला दियो, तो वो फिर पिला दे। जाट ने सोची फार्मूला तो बहुत बढ़िया है, जो तो जाट थप्पड़ के सो जाओ सारी रात को, पेशाब करा के दे, पानी पिला के दे, दूध पिला, उसको नींद पूरी नहीं होती ना, उन्होंने भी फार्मूला आजमाया। भले जी वो बच्चे को पेशाब करा दियो, समझ गया हो तो दीवार पर क्या आवाज आती है, उन्हें सोची यार इतने दिन में एक काम कर, बच्चे को पानी दूध पेशाब करा दिया। फिर थोड़ी देर में एक बच्चे को पानी पिला दे, बोला गुप्ता जी को बोल ले। कोई मजा आ गया। महसूस तो होता है ना शहरों में, गांव की बुढ़िया को बोला रे भाई तेल चढ़ गया, तेल चढ़ गया, रोकिए। बोला ताई तो तांगा तो घोड़े से चल रहा है। बोला भाई फिर घोड़ा चढ़ गया होगा। बस अब तो मन में यही आ रही ना कि चलो अब लौट चलें। तो आप लोगों के बीच में 5-6 दिन काफी अच्छे मतलब हंसते ही रहे। हमें भी और आप सब लोग जो हेल्दी दिखाई दे रहे हो, वो उसमें एक टॉनिक हंसने वाला है सबसे बड़ा। क्या कह रहे हैं? आपसे भी इनपुट काफी मिला हमें। खुशी की बात हुई कि हम ठीक रास्ते चल रहे हैं। अच्छा, थैंक यू जी, नमस्कार। तो ये अभी